दोस्तों आज मैं आपको रिवीजन करने का साइंटिफिक तरीका बताऊंगा। रिवीजन ही है जो एवरेज बच्चों को टॉपर बनाता है। बच्चे हमेशा आगे रहते हैं रिवीजन की वजह से। मैं आपको साइंटिफिक मेथड बताऊंगा कि आपको किस तरह से रिवाइज करना है ताकि आप अच्छे से चीज़ों को याद कर पाओ। आपको पता है रिवीजन ज़रूरी क्यों होता है? देखो, एक होती है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व हमें ये बताती है कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो एक दिन के अंदर, जी हाँ, एक दिन के अंदर अंदर आपका 60% याद किया हुआ भूल जाओगे। आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसका आधे से ज़्यादा 60% आप भूल जाओगे एक दिन के अंदर, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो। अगर आपने सही टाइम पे रिवाइज नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए रिवाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन रिवाइज नहीं करते। चाहे थोड़ा कम पढ़ो लेकिन रिवाइज ज़रूर करो। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करो। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। अब देखो, दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। एक होते हैं थ्योरी वाले और एक होते हैं न्यूमेरिकल। थ्योरी में जैसे आपका हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आता है मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स वगैरह, जिसमें नंबर्स होते हैं। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग अलग है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में ना आपको बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा याद करने के लिए। आपको अलग अलग टर्म्स को याद करना है, डेट्स को याद करना है। न्यूमेरिकल में आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है यहाँ पर। न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है, प्रैक्टिस होती है यहाँ पर। न्यूमेरिकल को कम बार रिवाइज करोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, रिवीजन दो तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट टर्म रिवीजन वो होता है जो आपको डेली करना होता है, जल्दी जल्दी करना होता है। जैसे मान लो आपको हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ाया। अब चैप्टर पढ़ने के बाद 10 मिनट का रिवीजन करना बहुत 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 ज़रूरी है। टीचर ने आपको पढ़ाया, टीचर के पढ़ाते ही 10 मिनट में रिवाइज कर लो उसी टाइम। और दूसरा शॉर्ट टर्म रिवीजन आपको करना है जब अगले दिन वो सब्जेक्ट शुरू हो रहा होगा, उससे 10 मिनट पहले। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखो, बच्चों की शिकायत रहती है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे स्कूल में, हमारे कोचिंग में बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। मान लो 4 बजे से 5 बजे तक आपका बायोलॉजी की कोचिंग है। 6 बजे से 7 बजे तक फिज़िक्स की कोचिंग है आपकी। अब कोचिंग वगैरह ख़त्म करके जब आप अपने घर पर आओगे ना, तो घर पर आते ही 10 मिनट बायोलॉजी को दो और 10 मिनट फिज़िक्स को दो। जो कुछ भी पढ़ा है ना आपने कोचिंग में, उस पर एक बार नज़र डाल दो। देखो, 10 मिनट मुश्किल तो लगेगा, रिवीजन करना मन नहीं करेगा, थकान हो रही होगी, लेकिन ये 10 मिनट आपके कई घंटों की मेहनत को बचाएंगे। सच बता रहा हूँ मैं, अगर आपने रिवीजन नहीं करा ना तो कई घंटों की मेहनत बेकार होती चली जाएगी आपके धीरे धीरे। अब अगले दिन जब आप कोचिंग जाओगे 4 बजे, तो कोचिंग में जाने से पहले एक बार शॉर्ट टर्म रिवीजन कर लो 10 मिनट का। एक नज़र देख लो, जो भी रिवाइज करा था आपने, जो कोचिंग में आपके चल रहा है, उसको एक बार देख लो, एक बार नज़र को दौड़ा लो। और शॉर्ट टर्म रिवाइज करके फिर जाओ कोचिंग में। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन समझ में आया आपके? जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उसको 10 मिनट में जल्दी से रिवाइज करना है और अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट में एक बार रिवाइज कर लो। अब आते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन के ऊपर। लॉन्ग टर्म रिवीजन करना है आपको 7 दिन के बाद। जैसे मान लो मैंने हिस्ट्री का कोई चैप्टर आपको पढ़ाया और उस चैप्टर का आपने शॉर्ट टर्म रिवीजन कर लिया 2 बार। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन करने के बाद 7 दिन के बाद आप उसका लॉन्ग टर्म रिवाइज करोगे उसको। समझ में आ रहा है? 7 दिन के बाद आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है। अब आप कहेंगे कि 7 दिन क्यों कह रहे हो सर? देखो, आप फॉरगेटिंग कर्व को देखो। 7 दिन के बाद ये कितना नीचे आ गया है। आपको 10% ही याद रहेगा अगर आपने शॉर्ट टर्म रिवीजन नहीं किया होगा तो 7 दिन के बाद आपको लॉन्ग टर्म रिवीजन करना है ताकि आपका जो ग्राफ है ना दोबारा से ऊपर हो जाए। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने याद किया है, वो आपके दिमाग में ही रहे। दोस्तों, लॉन्ग टर्म रिवीजन में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल अलग अलग पढ़ना है। देखो, थ्योरी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर आप नोट से पढ़ने बैठोगे तो आपका सारा टाइम रिवीजन में ही निकल जाएगा। तो जब आप लॉन्ग टर्म रिवीजन करोगे तो शॉर्ट नोट से रिवाइज करना, एक नज़र दौड़ा लेना। समझ में आ रहा है? जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना उनको बनाना। जैसे आपके बहुत सारे नोट्स हैं तो आप उनमें क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो और फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लो 7 दिन में। अब देखो, हर 7 दिन में रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपने शॉर्ट टर्म रिवीजन करा एक बार और लॉन्ग टर्म रिवीजन करा एक बार, बस इतना बहुत है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस करनी है।
थ्योरी पर फोकस मत करना यहाँ पर ना आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस करो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार शॉर्ट टर्म कर लो, एक बार लॉन्ग टर्म रिवाइज कर लो, बहुत है। इसके बाद जब भी कभी आपका टेस्ट होगा ना, महीने में 1 या 2 बार कोचिंग वगैरह में, स्कूल में हो ही जाता है टेस्ट। तो जब आपका टेस्ट होगा तो पढ़ के जाओगे तो रिवाइज हो जाएगा दोबारा से, महीने में 1 या 2 बार। बस इतना सा कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लाने से। बाकी आप डाइट अच्छी लो, डाइट में आप अखरोट ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, काला चना ले सकते हो, हाइड्रेटेड रहो, नींद अच्छी लो, स्ट्रेस कम लो। डाइट का भी बहुत मेजर रोल होता है, हालांकि ये वीडियो डाइट की नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर का मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं आपको रिवीजन का मेथड बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बढ़िया मेथड है एक्टिव रिकॉल मेथड। देखो, जब आप अपना चैप्टर ख़त्म कर लो ना, तो चैप्टर ख़त्म करने के बाद किताब को बंद करो, आंखें बंद करो और विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि आपने क्या क्या पढ़ा। जैसे मैंने हिस्ट्री में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में आके जगह जगह सत्याग्रह करा, क्या कुछ नहीं किया बापू ने, ये करा वो करा। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है ना, उसको मैं इमेजिन करूँगा कि किस तरह का माहौल था। उसको पिक्चर की तरह से देखने की कोशिश करूँगा, इमेजिन करूँगा कि मैंने पढ़ा क्या क्या है। जैसे मैंने मैथ्स पढ़ी है, तो इमेजिन करूँगा कि मैथ्स में मैंने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से फॉर्मूला थे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे। और अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है इमेजिन करते हुए, याद करते हुए, तो एक बार बुक को खोलो, देखो कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, उसको पढ़ो, डाउट क्लियर करो, बुक को बंद करो और फिर दोबारा से अपनी इमेजिनेशन में खो जाओ। इतना इफेक्टिव मेथड है ना यार, मज़ा आ जाएगा आपको। इमेजिनेशन करने से आपकी मेमोरी में माइंड मैप बनेगा और वो माइंड मैप बहुत देर तक माइंड में रहता है, इतनी आसानी से गायब नहीं होता। दोस्तों, एक इससे भी बढ़िया मेथड आपको बताऊं, पढ़ाना स्टार्ट कर दो यार आप लोग। सच कह रहा हूँ, पढ़ाना स्टार्ट कर दो। जो कुछ भी आपने सीखा है ना, वो किसी दोस्त को पकड़ो और उसको सिखा दो। अगर कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है आसपास, तो अपने आप के टीचर बन जाओ। चलो बेटा, इंग्लिश फॉर ऑल, आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे हिस्ट्री। इमेजिन करो कि आप खुद को पढ़ा रहे हो, खुद को समझाओ कॉन्सेप्ट्स। पढ़ाने में इंटरेस्ट भी आएगा आपको और आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा, बेहतरीन रिवीजन होगा, बेहतरीन तरीका है ये रिवाइज करने का। अगर आपको डेट्स याद करने में दिक्कत होती है, टर्म्स को याद नहीं कर पाते हो, तो फ्लैश कार्ड्स का सहारा लो। फ्लैश कार्ड्स कुछ इस तरह के होते हैं, छोटे से, इनके ऊपर आप लिखो जो भी आपको याद करना है, जो याद नहीं हो पा रहा है आपको, और फिर उसको घर के अलग अलग जगहों पे चिपका दो जहाँ पर आपका आना जाना होता है। जैसे फ्रिज के ऊपर चिपका दिया, अब जब भी कभी आप पानी पीने जाओगे फ्रिज में, तो पढ़ लो, एक बार नज़र डाल लो। वॉशरूम में चिपका दिया, जब भी कभी आप जाओगे हल्के होने तो पढ़ लोगे। वॉश बेसिन के ऊपर चिपका दो, जब भी कभी आप हाथ धोने जाओगे तो एक बार नज़र डाल लो क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग ना, अगर आप कोई भी चीज़ को 21 दिन तक करते हो ना, कोई भी काम अगर 21 दिन तक करते हो, तो आपकी हैबिट फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो रिवीजन मैंने आपको बताया है, उसको आपको 21 दिन तक करना है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो और सच में अच्छे मार्क्स को लाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो ज़िंदगी में। तो कमेंट में लिखो 21 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर हो सके तो 21 दिन के बाद आके मुझे बताना कि कितनी मदद करी इस स्ट्रैटेजी ने आपकी। दोस्तों, शेयर करो इस वीडियो को ताकि आपके ज़रिए बहुत सारे बच्चों की मदद हो सके। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।